नहीं, दिया जला करके हम कोरोना को भगाएंगे, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, यह संदेश भी सारा देश एक साथ खड़ा है, यह संदेश भी मोदी जी ने देने में सफलता हासिल की। पुष्प वर्षा करके डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को उनका हौसला बढ़ाने का काम वह भी मोदी जी ने बखूबी किया, यह भी हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक विकास का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से इस लॉकडाउन की अवस्था में गरीबों की सेवा करेंगे। और आपको याद होगा कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया, 1,70,000 करोड़। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट पैकेजेस विच हैज बीन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। वर्ल्ड बैंक ने कहा दिस इज द राइट टाइम, राइट डिसीजन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज शोन from health aspects also and from economic aspects also he has taken care of the country। ये भारत के बारे में ये कहा गया, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि लगभग इसी पैकेज के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो का चावल या 5 किलो का गेहूं, 1 किलो की दाल 80 करोड़ जनता को भारत सरकार ने पहुंचाने का काम किया। और मैं सर्बानंद सोनोवाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने असम की तरफ से 5 किलो और दे करके उन गरीबों की सेवा की, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी तरीके से जनधन खातों में 20 करोड़ बहनों के लिए 500 रुपए, 500 रुपीज, यानी 3 महीने के लिए 1500 रुपए जनधन के खाते से उनके खाते में, उनके जनधन के खाते में पहुंचाया गया। इसी तरीके से 8 करोड़ बहनों को, उनके परिवार को मुफ्त में 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए, यह भी देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में अप्रैल महीने में 2,000 रुपए उनके खातों में पहुंचाया गया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे विधवा बहनें, माताएं, हमारे वृद्ध पेंशन वाले, हमारे जो स्पेशली एबल्ड दिव्यांग बंधु थे, उनके भी खातों में 1,000 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और इसके साथ साथ असम में सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी इनको अपने तरफ से आर्थिक मदद पहुंचाई, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद विषय आया आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। यह 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ 20 लाख रुपए करोड़ नहीं है, यह भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला पैकेज है। यह रिफॉर्म्स का पैकेज है। इसमें जहां 3,000 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को दिया जा रहा है, 50,000 करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर ने लोन ले लिया है, फ्री कोलैटरल लोन। वो अपनी जीविका को खड़ा करे, अपने उद्योगों को खड़ा करे, हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग खड़े हो सके, इस बात की उसमें चिंता की गई है। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए का ये जो एग्री सेक्टर में काम के लिए दिया गया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्म गेट के लिए, यह भी एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाता है एग्रीकल्चरल जगत में परिवर्तन लाने का। मित्रों, आप देखेंगे 3 साल बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना परिवर्तन आता है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत का किसान आत्मनिर्भर होकर के खड़ा होगा, यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। उसी तरीके से 2 लाख लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कंसेशनल क्रेडिट कार्ड देने का, जो 2.5 लाख लोगों को उसको बूस्ट देने का कार्यक्रम, इस बात को भी इसमें जोड़ा गया है। 50,000 करोड़ रुपए रखे गए सिर्फ इसलिए कि स्ट्रीट वेंडर्स को उधार देकर के उनके जीवन यापन को शुरू किया जा सके। 50 लाख लोग इससे फायदा उठाएंगे। और मेरे को जो खुशी है वो ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, इसमें हर छोटी और बड़ी बात की चिंता की गई है, ताकि विकास के काम में जहां जहां रुकावटें आती हैं, वो सारी रुकावटें दूर करके
बोटलनेक्स दूर करके और कुल मिलाकर के एक स्मूथ सिस्टम को डेवलप करते हुए, रिफॉर्म्स लाते हुए, परिवर्तन लाते हुए देश के विकास में अग्रसर हो। यह है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाला विषय है। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, वोकल फॉर लोकल, और हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल। जब हम आसाम की बात करते हैं तो आप याद कीजिए, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का। आप बैम्बू की इंडस्ट्री को कितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, कितना लोग वोकल हो सकते हैं लोकल के लिए, और कितना ग्लोबल मार्केट खड़ा कर सकते हैं, इस बात को भी हमको विचार करना होगा और आप विचार करेंगे, ये मैं मानता हूं। टी के आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं देश के, आप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसको भी हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी चिंता करने की भी जरूरत होगी। पेट्रोलियम रिसोर्सेज में भी हम काम कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो आपका मुग्गा सिल्क है, गोल्डन सिल्क है, इसमें भी हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हम जूट के थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो इसको भी हम ध्यान में रख करके अपने विकास की कहानी में असम एक अपनी भूमिका अदा करेगा। सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में असम इस भूमिका को जरूर निभाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। इस कोरोना संक्रमण में जब दुनिया के देश असहाय हो गए, जब लोग अमेरिका पर टिप्पणी करने लगे, जब लोग फ्रांस पर टिप्पणी करने लगे, जब लोग इटली के इटली के मैनेजमेंट के बारे में प्रश्न करने लगे, और जब ब्राजील के बारे में भी प्रश्न शुरू हुए, तो उसमें इंडिया कोविड में इस लड़ाई को लड़ने में अपने दृष्टि से समय पर एक्ट करके करोड़ों लोगों को संक्रमण से बचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और देश कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि असम सरकार भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रही है। आपने भी 108 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, 18 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डेडिकेट किया, 5000 आइसोलेशन बेड्स बनाए, 342 आईसीयू बेड्स बनाए, 230 वेंटिलेटर्स आपने किए, 1980 आपने क्वारंटाइन सेंटर्स में 89,000 बेड्स की व्यवस्था की, एक मैसिव कम्युनिटी सर्विलेंस का काम किया, 2.75 करोड़ पर्सन्स को आपने 33,000 विलेजेस में इसको कवर किया सर्विलेंस में। इसी के साथ साथ आपने लॉकडाउन में 4,000 रुपए की सेवा 3.51 लाख इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के घरों में पहुंचाने का काम आपने किया है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपने एनएफएसए में 5 किलो अधिक राशन देने का आपने तय किया और 57 लाख परिवारों को आपने इसमें पहुंचाने का काम किया। 1,000 पर हाउस होल्ड को आपने एमएसए में पैसे से भी मदद की। इस तरीके से आपने विकास में अपने आप को जोड़ा है। उसी तरीके से 7 सजूली योजना के तहत आपने 2,500 से लेकर के 4,13,000 फार्मर्स को डिस्ट्रेस में आपने पैकेज दिया और इस तरीके से आपने सेवा की है। मुझे खुशी है कि असम की सरकार ने कोविड में बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। हेल्थ के दृष्टि से भी, इकोनॉमिक पैकेज के दृष्टि से भी, गरीब के साथ खड़े होने में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जी के टीम को बधाई देता हूं, उनके मंत्रियों को बधाई देता हूं और पार्टी को भी साथ ही साथ बधाई देता हूं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के सेवा कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं।